नमस्कार टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवार। चलिए रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री धामी पहुंचे बद्रीनाथ धाम, मास्टर प्लान के तहत निर्माण कार्यों का किया स्थलीय निरीक्षण। हल्द्वानी में अग्निपथ पर बवाल, रक्षा राज्य मंत्री के आवास जा रहे युवाओं को पुलिस ने खदेड़ा। डोईवाला में केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने किया प्रदर्शन, मोदी सरकार का फूंका पुतला। प्रशासन की अनूठी पहल, यात्रियों की सुविधा के लिए केदारनाथ धाम में लगाए गए हैं रेन शेल्टर। आज राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बद्रीनाथ धाम पहुंचे, जहां उन्होंने बद्रीनाथ धाम में चल रहे मास्टर प्लान के तहत निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। आपको बता दें कि बद्रीनाथ धाम में मास्टर प्लान के तहत बद्रीनाथ धाम एक नए स्वरूप में नजर आएगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल बद्रीनाथ धाम को संवारने का काम इस समय किया जा रहा है। राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बद्रीनाथ धाम में पहुंचकर भगवान बद्री विशाल का आशीर्वाद लिया। वहीं स्थानीय लोगों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। बद्रीनाथ धाम में चल रहे निर्माण कार्यों में तेजी लाने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए। बद्रीनाथ धाम में संत समाज ने भी राज्य के सीएम पुष्कर सिंह धामी का स्वागत किया और इस समय चार धाम यात्रा में श्रद्धालु बड़ी संख्या में आ रहे हैं। अभी तक उत्तराखंड की चार धाम यात्रा में 20 लाख से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। अग्निवीर के तहत अब युवाओं की सेना में नौकरी मिलेगी, जहां अब सेना में युवाओं को नौकरी के लिए केवल 4 साल का समय मिलेगा। ऐसे में केंद्र सरकार द्वारा सेना में लागू किए गए इस स्कीम का सेना में भर्ती होने का सपना देख रहे युवाओं ने विरोध करना शुरू कर दिया है। कई राज्यों में इस योजना का विरोध चल रहा है। अब इस स्कीम का विरोध उत्तराखंड में भी देखने को मिल रहा है, जहाँ तिकोनिया हल्द्वानी में भारी संख्या में युवा इस स्कीम का विरोध को लेकर सड़कों पर उतरे। शुक्रवार को सुबह भारी संख्या में युवा हल्द्वानी के रामलीला मैदान में इकट्ठा होकर सड़कों पर जैसे ही अपने जुलूस के साथ पहुंचे, इस दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों से पुलिस की नोकझोंक होती रही, तो वहीं युवा इस स्कीम को बंद करने की लगातार मांग कर रहे हैं। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने तिकोनिया चौराहा पर जाम लगा दिया। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना का विरोध शुरू हो गया है। बड़ी संख्या में भीड़ जुटती देख पुलिस बल भी चौराहा पर पहुंच गया। पुलिस को देख युवाओं ने नारेबाजी शुरू कर दी। करीब 1 घंटे तक धरने पर बैठे युवाओं को एसडीएम और सिटी मजिस्ट्रेट समझाते रहे, लेकिन उनका गुस्सा शांत नहीं हुआ। बाद में पुलिस ने लाठीचार्ज कर युवाओं को वहां से खदेड़ दिया। को लेकर यहाँ पे कुछ छात्र आंदोलनरत थे, सुबह 7 बजे से इकट्ठा हो गए थे। ये रामलीला ग्राउंड में इनकी कॉल थी, वहाँ पे धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम था। इनको सुबह से तमाम आला अधिकारी यहाँ पे पुलिस और प्रशासन के हैं और समझा रहे हैं, लगातार समझा रहे हैं। उसके बाद जब ये सड़क पर आ गए हैं और इन्होंने यातायात को बाधित करना शुरू किया है, तो उसके बाद इनको यहाँ से हटाया गया है और हटाने के बाद कुछ लोगों को जो हमारी पकड़ में आए हैं उनको पुलिस अभिरक्षा में भेजा गया है और इसके बाद जो विधिक कार्रवाई है वो अमल में लाई जाएगी। इसमें तमाम सारे जो लोग यहाँ पे बाकी थे वो इधर उधर निकल गए हैं, भाग गए हैं। तमाम इस पूरे कार्यक्रम की वीडियोग्राफी की गई है। पुलिस ने अब यहाँ पे यातायात सामान्य कर लिया है और आम लोगों का जो जनजीवन है उसको सामान्य कर लिया है। जनपद टिहरी गढ़वाल विकासखंड भिलंगना में इंद्रमणि बडोनी की जन्मस्थली अकोड़ी के कटेश्वर महादेव मंदिर में कल शिव भक्तों का तांता लगा रहा। 10 वर्षों बाद शिवालय में झूला बदलते हुए देखने के लिए हजारों की संख्या में ग्रामीण उमड़ पड़े। कटकेश्वर महादेव मंदिर अपनी प्राकृतिक सौंदर्य और आस्था को लेकर के पूरी विश्वनाथ घाटी भिलंगना में ख्याति प्राप्त है। आपको बता दें कि 10 वर्षों बाद होने वाले इस कार्यक्रम में दूरस्थ क्षेत्रों के श्रद्धालुओं की टोलियां आने का सिलसिला लगातार जारी है। कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष सोना सजवाण, जिला पंचायत सदस्य रघुवीर सजवाण, क्षेत्र की प्रमुख वसुमती घनाता, पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रसाद नैथानी मौजूद रहे। में आज जो कटकेश्वर महादेव के मंदिर का जीर्णोद्धार का इसको पब्लिक को समर्पित किया गया और आज आपने देखा कि जो हमारे यहाँ खम है भगवान शंकर के स्वरूप उनको माना जाता है। इतनी पब्लिक है, आस्था का प्रतीक है ये, और ये सब देव शक्तियाँ ही होती हैं जो कि इतने बड़े आयोजन को बहुत ही सरलता से, संपन्नता से, एकजुटता से इसको निभा पाते हैं। तो ये मैं ऐसे आयोजन पे मैं मंदिर समिति के और जो मंदिर निर्माण समिति के जितने भी पदाधिकारी हैं और जिन्होंने इस पूरे मुल्क ने इस मंदिर को निर्माण में अपना सहयोग दिया, विशेषकर पंवार जी ने और अन्य साथियों ने, मैं उनका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। कटकेश्वर महादेव देवी तो आज जो कटकेश्वर महादेव की जो कृपा है, लोगों का उस पर विश्वास है। आज वहाँ पर जो लकड़ी के 2 खम्भ होते हैं, ये खम्भ वहाँ पे चढ़ाए जाते हैं। ये साल के 7 साल में या 12 साल में
मतलब चढ़ाए जाते हैं। आज यहाँ पर हिंदो पट्टी की और 11 गाँव पट्टी का, दोनों पट्टियों का, और जो हमारे क्षेत्र से लोगों की श्रद्धा वहाँ पे ये प्राचीन समय से चलता आ रहा है। रुड़की में ऊर्जा निगम के अधिशासी अभियंता शहर के कार्यालय पर भारतीय किसान यूनियन पद्म सिंह रूड गुट ने अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। किसानों ने बिजली विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों पर खराब कार्यशैली और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। किसानों का कहना है कि जब तक बिजली विभाग से संबंधित समस्याओं का समाधान नहीं हो जाता तब तक धरना समाप्त नहीं होगा। इस दौरान ऊर्जा निगम के अधिकारियों और किसानों के बीच लगातार नोकझोंक होती रही। वहीं धरने से पहले सभी किसान प्रशासनिक भवन में इकट्ठा हुए। वहां से किसानों ने पैदल मार्च भी निकाला। आपको बता दें कि रुड़की स्थित शहरी विकास कार्यालय में धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया गया है। प्रदर्शन के दौरान भारतीय किसान यूनियन पद्म सिंह रूड गुट के अध्यक्ष पद्म सिंह रूड ने कहा कि आज बिजली कटौती सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है। वहीं बेहिसाब बिल किसानों का आर्थिक और मानसिक उत्पीड़न कर रहा है। उन्होंने कहा कि यूनियन की मांग है कि किसानों को निःशुल्क बिजली दी जाए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बिजली विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों की कार्यशैली को जनता को परेशान करने वाली है। बिजली विभाग की जो कार्यशैली है वो बहुत ख़राब हो चुकी। रात भी पूरी रात बिजली नहीं आई, पूरे किसान तबाह हो गए वहाँ से। ना तो हमारी खेती में ट्वेल्व चल पा रहे, हमारी फसल सारी सूख गई, घरों में भी लाइट नहीं आ रही, 8-8 घंटे रोस्टिंग हो रही, कोई तार टूट जाए तो जोड़ने को तैयार नहीं, बिना पैसे कोई भी काम करने को तैयार नहीं है। यहाँ का जई भी भ्रष्ट है, जो भ्रष्ट है या जो एक्शन बैठती है सुनती नहीं। इसकी कार्यशैली को लेकर हम आज आए, यहाँ से हम आज आर पार करेंगे इसके साथ में, या तो यहाँ सुधार होगा, नहीं तो फिर यहाँ किसान जेल जाएगा। बिजली विभाग के भ्रष्टाचार को लेके हर गांव से 10-10 किसान आए, ज़्यादा नहीं आए, और ये आंदोलन लंबा चलेगा। आज खाने पीने का इंतजाम ले गए, सुबह 10 बजे से चावल बनने तैयार हो गए थे। इस बिजली विभाग में इतना भ्रष्टाचार है कि कोई कनेक्शन के लिए अप्लाई करते तो उसका 6-6, 3-3 महीने तक कनेक्शन नहीं मंजूर हो रहा, पैसे जमा करने के बावजूद भी। और कनेक्शन मंजूर हो जाए तो उससे अलग से वसूली करी जाए, मीटर के नाम पे, केबिल के नाम पे, जबकि केबिल बिजली विभाग को देना होता है। आज तक इन्होंने एक उपभोक्ता बता दो कि शहर में या गाँव में किसी को इन्होंने केबिल दिया हो। और बिजली के तार लटक रखे हैं। ग्रामीण इलाके में बरसात आ गई है, इंसुलेटर टूटे पड़े हैं और हादसे होते हैं बरसात के समय में, करंट आ जाता है उनमें जब इंसुलेटर टूटे। और 12 पे बिजली बिल्कुल नहीं पहुंच पा रही। कुछ तो गर्मी के कारण तार लटक रहे हैं, कुछ इनकी ढिलाई के कारण मरम्मत नहीं हुई सालों से भी। और पैसे के अलावा, भ्रष्टाचार के अलावा बिजली विभाग में कोई बात नहीं होती। क्या किसी का बिल ठीक करना, कुछ भी इन्होंने टेम्परेरी तौर पे मीटर रीडर रख रखे हैं। वो जिस टाइम मीटर की रीडिंग लेने जाते हैं, पता नहीं धूप की वजह से या उन्होंने चश्मे लगा रखे उसके, वो रीडिंग को कम आँख के भेज देते हैं कि, और उसके बाद में जब दोबारा 2-3 महीने बाद वो जो पिछली रीडिंग है वो भी उसमें बैक आ जा अगली, और उसके बाद 10-10 हज़ार के बिल आ जा। पौड़ी धारा रोड में कल दिन दहाड़े खोखे में चोरी करते हुए 2 युवकों को पकड़ा गया है। दुकान मालिक दोपहर में खाना खाने के लिए घर जा रखा था। मौका देखते ही एक युवक दुकान के अंदर घुस गया और दुकान में रखे सामान पर हाथ साफ करने लगा। जब पड़ोस के दुकानदार की नज़र पड़ी तो दुकान के अंदर घुसे युवक को पकड़ लिया। वहीं उसका दूसरा साथी दुकान के बाहर खड़ा था, जिसके बाद दुकान मालिक और आसपास के दुकानदारों ने दोनों युवकों को पुलिस के हवाले कर दिया है। पकड़े गए युवक नशेड़ी प्रवृत्ति के हैं। पुलिस की तलाशी के बाद पकड़े गए युवकों के पास से नशे की गोलियां और नशे के सामान प्राप्त हुए हैं। इसके बाद पुलिस ने दोनों युवकों से पूछताछ की है। सर, मेरी दुकान धारा रोड पे है और मैं खाना खाने घर गया था, तो इस बीच ये लड़के मेरी दुकान के अंदर घुसे हुए थे और दुकान के अंदर चोरी वोरी कर रहे थे और एक दूसरे को अपना माल, मेरी दुकान का माल सप्लाई कर रहे थे। और मैं इनको पकड़ के इनके खिलाफ मुकदमा लिखवाने को दली लिया है। इसमें हमारे जो पौड़ी के ही दुकानदार है, इनका ये कहना है कि रविंद्र पवार, इनका कहना है कि मेरी दुकान में खाना खाने गया था और इस दौरान जो है 2 लड़के आए और उनकी जो दुकान में सामान रखा था उसमें छेड़छाड़ कर रहे थे और संभवतः वो चोरी का प्रयास कर रहे थे। फिर उन्होंने शिकायत दी है और इसमें जांच करते हैं। इनका कहना है कि ये नशा करते हैं। इस संबंध में भी हम जांच करेंगे, क्या इन्होंने नशा किया है या इनकी नशे की प्रवृत्ति है, और जांच के बाद भी कोई कार्रवाई की जाएगी। सरोवर नगरी नैनीताल राजभवन आए राज्यपाल और उनके परिजन इन दिनों पर्वतीय क्षेत्रों में लगातार जगह जगह जा रहे हैं। तमाम लोगों की समस्याओं का भी निदान कर रहे हैं। इसी क्रम में उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने SOS चिल्ड्रन विलेज भीमताल में रह रही बच्चों से मुलाकात की। राज्यपाल और प्रथम महिला गुरमीत कौर द्वारा इन बच्चों के साथ कल दोपहर भोजन भी किया गया। SOS चिल्ड्रन विलेज संस्था कई वर्षों से माता पिता विहीन बच्चों के संरक्षक के रूप में कार्य कर रही है। ये संस्था विश्व भर में कई माता पिता विहीन बच्चों का भरण पोषण और उनके शिक्षा में सहयोग करती है। भारत में संस्था द्वारा 32 बाल ग्रामों में 7,000 से अधिक बच्चों की देखभाल की जा रही है। वहीं परिवार सुदृढ़ीकरण कार्यक्रम के तहत 25,000 से अधिक बच्चों की देखभाल और उनकी पढ़ाई का जिम्मा भी संस्था ने लिया है। इस अवसर पर राज्यपाल ने बच्चों से मिलकर उनसे संवाद करते हुए उनकी अभिरुचियों के आदि के बारे में जानकारी ली।
इस्लामिक कट्टरता और देश में बढ़ती हिंसा के खिलाफ बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन कर विकासनगर तहसील परिसर में हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया। वहीं तहसील में हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे बजरंग दल कार्यकर्ताओं का कहना है कि हमारे द्वारा देश में फैलती इस्लामिक कट्टरता और अराजकता के विरोध में प्रदर्शन किया जा रहा है। हिंदुओं पर लगातार हमले हो रहे हैं, वहीं शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी हो रही है। तो कर्नाटक में बजरंग दल कार्यकर्ता हंस की हत्या या जुमे की नमाज के बाद हुई हिंसा को हिंदू हमले, इस हिंदुओं के साथ आए दिन लगातार इस तरह के हमले हो रहे हैं। उन्होंने महामहिम राष्ट्रपति को तहसीलदार विकासनगर के माध्यम से एक ज्ञापन सौंपा है। मौके पर तहसीलदार विकासनगर ने विरोध प्रदर्शन कर रहे बजरंग दल कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर उन्हें शांत कराया और उसके बाद प्रदर्शनकारियों ने अपनी मांग को लेकर तहसीलदार के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन भेजा है। हम सुबह यहाँ पर आ गए थे, हम 11:15 बजे के आसपास यहाँ पर पहुँच गए थे और हमने यहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ किया है और ताकि सबको सद्बुद्धि आए, और इसलिए हम लोग सब यहाँ पर बैठे और बैठ करके हमने धरना भी किया। काफ़ी देर से हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि हमको यहाँ पे अधिकारियों को ज्ञापन देना है और उनका हम इंतज़ार कर रहे हैं सुबह से अभी तक। क्या ज्ञापन देना है? हमको यही देना है, जो देश में अराजकता का माहौल इस समय पर बना हुआ है और हिंदुओं को जो धमकियाँ दी जा रही हैं जगह जगह से और हिंदुओं के साथ बदतमीज़ी की जा रही है, उनके धार्मिक स्थलों को तोड़ा जा रहा है, उनके इस धार्मिक स्थानों पर बदतमीजियाँ की जा रही हैं, मार पिटाई हो रही है, ये सब चीज़ें अब हिंदुओं से बर्दाश्त से बाहर हैं और अब हम चाहते हैं कि इस पर महामहिम राष्ट्रपति जी कोई कदम उठाएं और उसी के लिए हम लोग यहाँ पर हैं। अभी बजरंग दल के लोग आए हुए थे और इन्होंने अपना ज्ञापन दिया है और धार्मिक सौहार्द के बारे में इन्होंने कहा है कि कुछ लोग जो है धार्मिक सौहार्द को बिगाड़ रहे हैं। हमारे स्तर से जो प्रशासन की जो व्यवस्था होती है, पूरा प्रयास किया जाएगा कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति सामान्य बनी रहे और अगर ऐसा कोई प्रकरण आता है तो उसका तत्काल संज्ञान भी लिया जाएगा और जो भी कोई ऐसे विरुद्ध कार्य करेगा तो उसके विरुद्ध कार्रवाई भी होगी। अभी जैसे कहा कहाँ पे ये मेरे संज्ञान में नहीं है, अगर वैसी कोई बात होगी तो देखा जाएगा। इसमें टिमली में भी कहा है कि टिमली में कुछ जो शाकुंभल यात्री जाते हैं उन पर पथराव किया गया है। हाँ, अभी मेरे सामने ही वो बात आई है, उसको भी दिखाया जाएगा। अगर उसमें भी कोई ऐसी विरोधात्मक तथ्यात्मक बातें आती है तो उसके ऊपर भी कोई कार्रवाई की जाएगी। चक्राता स्थित टाइगर फॉल बहुउद्देशीय विकास समिति के खिलाफ ग्रामीणों ने जमकर नारेबाजी की और साथ ही साथ धरना प्रदर्शन भी किया। 2016 में गठित एक समिति जिसके अध्यक्ष खत श्याना मोहना थे, उनके कार्यकाल में इस समिति का गठन किया गया था और मिलीभगत से कुछ चुनिंदा दलालों के साथ मिलकर बड़ी मात्रा में यहाँ गबन किया गया। जब ग्रामीणों को इस बात की भनक लगी तो उन्होंने इसकी छानबीन शुरू की। छानबीन के बाद पता लगा कि लाखों रुपए का यहाँ घोटाला हो चुका है। इसके उपरांत संपूर्ण खत के लोगों में तय तारीख में मीटिंग करके उनके बारे में जानकारी हासिल की गई, जिसे देने में वर्तमान समिति के सदस्य जवाब देने में असमर्थ रहे। कई बार मोहन खत द्वारा खत की मीटिंग बुलाई गई और समिति का ब्यौरा मांगा गया। बार बार लोग ब्यौरा मांगते रहे लेकिन वो ब्यौरा नहीं देते रहे, जिसके बाद ग्रामीणों का गुस्सा बढ़ता चला गया और पर्यटन विभाग, एसडीएम, डीएम तक कई बार उन्हें ज्ञापन दिया और शासन प्रशासन ने ग्रामीणों को भरोसा दिलाया, लेकिन आज तक ग्रामीणों का कोई समाधान नहीं मिल पाया है। केस कोर्ट में जरूर है, लेकिन आलम यह है कि उस जमीन पर मालिकाना हक रखते हैं वह आज समिति से बाहर है और तानाशाह लोग समिति चला रहे हैं। हम इसलिए बैठ रहे कि टाइगर फॉल में जो समिति बनी हुई है उस विषय में बैठे हुए 1 साल से उसका ये प्रकरण चल रहा है, आज तक कोई समाधान नहीं हुआ। मतलब नाराजगी क्या है आप लोगों? नाराजगी ये है कि जो वहाँ पे जो समिति बनी हुई है वो एक तो अवैध रूप से वसूली कर रहे हैं जो पर्यटक आ रहा है। दूसरी बात ये है कि मतलब ना वहाँ कोई ऐसी व्यवस्था है, बाहर से कोई लेडीज आती है, बच्चे आते हैं, कोई रूम कपड़ा चेंज करने का कोई ऐसा कोई रूम नहीं है बना हुआ और पैसे इतने सारे ले रहे हैं। तो ऐसी भी क्या समिति है कि मतलब कमाई का घर का साधन बना रहा है, क्या स्रोत बना रहा है क्या कमाने का। बाहर के लोग बदनाम इतने हो रहे कि जो बाहर का टूरिस्ट आ उनके साथ बदतमीजी इतनी हो रही कि जिसका कोई हद नहीं। अभी कल वहाँ पे कोई पुलिस प्रशासन नहीं है क्या? पुलिस प्रशासन जो थे उनको भगा दिए गए क्योंकि अगर उन समिति वालों ने भगाए, अगर शासन का कोई आदमी होता तो सच्चाई यहाँ तक पहुँच जाती। अब उन्होंने उनको भी भगा दिए और वहाँ पे अपनी मनमानी चला रहे हैं। धरने पर हम इसलिए बैठे हैं, हमारा मामला तो 1 साल से चल रहा है, इसलिए जब कहीं हमारी सुनवाई नहीं हो रही इसलिए हम धरने पर बैठे हैं। लेकिन कल से हम धरने पर बैठे हैं फिर भी प्रशासन के उसमें जूं नहीं रेंग रही। कल से हम यहाँ पर बैठे हैं फिर भी हम यहाँ पर कोई व्यवस्था प्रशासन की नहीं है, इसलिए हमने तो ये विचार बना रखा कि जब तक हमारा समाधान नहीं होगा तब तक हम यहाँ पर जो है बैठे ही रहेंगे।
विषय क्या है, वजह क्या है? वजह है सर, वजह है वाटरफॉल निगरानी समिति, जिसमें ऐसी बंदरबाट जैसी लूट हो रही है। हम उसके लिए लड़ाई उसी की लड़ रहे हैं। और फिर हमने अपने आप भी लड़ाई लड़ी और प्रशासन से भी कहा। प्रशासन को हमने सूचित करा, डीएम साहब को हमने सूचित करा, सचिव साहब को हमने सूचित करा, एसडीएम तहसीलदार तो है ही, लेकिन फिर भी प्रशासन को उसमें जू नहीं रहेंगे फिर भी। इसलिए हमने तो अब ठान रखी है कि जब तक हमारे उसका समाधान नहीं होता है तब तक हम यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं। कोतवाली पुलिस के द्वारा चेकिंग अभियान के तहत कोडिया पुल पर एक महिंद्रा एक्सयूवी कार से 10 पेटी अंग्रेजी शराब के साथ 2 नशे के सौदागरों को गिरफ्तार कर लिया गया है। नशे के सौदागरों के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया है। कोटद्वार कोतवाली प्रभारी विजय सिंह ने बताया कि क्षेत्र में चेकिंग अभियान और अवैध शराब की बिक्री हेतु अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत कोडियाला पुल पर चेकिंग के दौरान एक वाहन को रोका गया, जिसमें 10 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद हुई है। कार में सवार 2 नशे के सौदागर दानिश खान और गंगादत्त जोशी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। केदारनाथ धाम की यात्रा में आने वाले ये तीर्थ यात्रियों के लिए अब बाबा के दर्शन करने के लिए बर्फबारी और बारिश में नहीं भीगना पड़ेगा। प्रशासन ने पहली बार बाबा केदारनाथ के प्रांगण सहित चबूतरे तक रेन शेल्टर लगा दिए हैं, जबकि इन रेन शेल्टरों को हेलीपैड तक लगाए जाने की कार्य योजना चल रही है। अब रेन शेल्टरों के लगने से बाबा केदारनाथ के धाम दर्शन करने वाले यात्रियों को बारिश और बर्फबारी से राहत मिलेगी और आसानी से बाबा केदार के दर्शन हो सकेंगे। आपको बता दें कि ग्रीष्मकालीन में 6 महीने में हर साल भारी संख्या में तीर्थयात्री बाबा केदार के दर्शन के लिए आते हैं। ऐसे में केदारपुरी का मौसम कब बदल जाए और कब यहां बारिश और बर्फबारी शुरू हो जाए, इसका कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता। वहीं यात्री बाबा के दर्शन करने के लिए बारिश और बर्फबारी में लाइनों में खड़े रहते थे, लेकिन इस बार रुद्रप्रयाग डीएम और प्रशासन की अनूठी पहल के बाद भक्तों की सुविधा को देखते हुए रेन शेल्टरों का निर्माण किया गया है। अब बाबा के भक्त आसानी से आराध्य देव बाबा केदारनाथ के दर्शन कर सकते हैं। डोईवाला में कांग्रेस के तमाम नेताओं ने जिलाध्यक्ष अश्विनी बहुगुणा के नेतृत्व में केंद्र की मोदी सरकार और केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी पर कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी को जांच के नाम पर परेशान करने का आरोप लगाते हुए नाराज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा की मोदी सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन करते हुए केंद्र सरकार का पुतला जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेता मनोज नौटियाल और मोहित उनियाल ने कहा कि जिस मामले को लेकर केंद्र की मोदी सरकार और जांच एजेंसी ईडी कांग्रेस नेताओं का उत्पीड़न कर रही है, जबकि पूर्व में हुई जांच में कांग्रेस नेताओं के खिलाफ कोई भी आरोप सिद्ध नहीं हुए थे। केंद्र की मोदी सरकार विपक्ष के नेताओं की आवाज दबाने के लिए जांच एजेंसी का गलत इस्तेमाल कर रही है, जबकि आम जन के मुद्दों से जनता और विपक्ष का ध्यान भटकाने की भाजपा की चाल को कांग्रेस कामयाब नहीं होने देगी। हिटलरशाही सरकार है और जो भी इस सरकार के खिलाफ आवाज उठाता है, झूठ के खिलाफ आवाज उठाता है, उसके पीछे ईडी, सीबीआई जैसे जो लोग हैं, संगठन हैं, उनको इनके पीछे लगा दिया जाता है। आप देखेंगे कि देश में आज की तारीख में एक व्यक्ति है, श्री राहुल गांधी जी, जो गलत के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, जो पीड़ित और शोषित लोगों के साथ खड़े होते हैं, जो उनकी आवाज़ बनकर लड़ रहे हैं, जो युवाओं की आवाज़ बनकर लड़ रहे हैं, जो महंगाई के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, उनकी आवाज़ को दबाने का काम किया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि कैसे 3 दिन से लगातार ईडी उनको बुला रही है और 10-10 घंटे उनसे सवाल जवाब किए जा रहे हैं। और परसों तो हद पार हो गई कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के कार्यालय में, एआईसीसी के राष्ट्रीय कार्यालय में पुलिस के सारे दल अंदर घुस गए और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को लाठी डंडों से पीटा गया, उनको वहां से उठा के ले जाया गया। तो आज ऐसी हिटलरशाही सरकार है, उसके खिलाफ हमने 2 दिन पूर्व भी ईडी कार्यालय देहरादून में घेराव किया था और कल ही गवर्नर हाउस का घेराव किया था। जितने राजभवन है, देहरादून ही नहीं पूरे देश में, हर प्रदेश में राजभवन का घेराव किया गया था। और हम इस सरकार को चेता देना चाहते हैं कि जनता बैठने वाली नहीं है, जनता देख रही है। जनता का अगर आप शोषण करेंगे तो जनता चुप नहीं बैठेगी। और भारत की सबसे पुरानी राष्ट्रवादी पार्टी कांग्रेस पार्टी, जिसके पिछले 3 दिनों से आप देख रहे हो कि किस तरीके से दिल्ली पुलिस ने जो केंद्रीय मुख्यालय में जाकर लोगों को, महिलाओं को और विशेष रूप से जो हमारे सांसद हैं, राज्यसभा सांसद हैं, और पकड़ कर खींचकर जिस तरीके से तो उनके साथ दुराचार किया, उसके खिलाफ हम लोग सब एकत्रित हुए। पूरे देश में आज हर मुख्यालयों पर हम लोग आज प्रदर्शन कर रहे हैं, हम लोग ज्ञापन देने जा रहे हैं। और हमारी मांग यही थी कि हम कोई चोर हैं, उचक्के हैं, कोई हम जेब कतरे, कोई पत्थर फेंकने वाले हैं। अरे अपना लोकतांत्रिक अधिकार है, हम अपनी मांग रख रहे हैं, उसको, उस अधिकार को आप हमसे छीन रहे हो। आज देख रहे हो। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार।